आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं फ़हीम अहमद। आपको बता दें कि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद क्या जम्मू कश्मीर बदला है। आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद शहर की हालत जो है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाए गए, बिजली को फ़रोग दिया गया, हाईवेज़ बनाई गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक ग्रीवियंस सेल खोला गया है। हमारे साथ लियाकत अली साहब है जो कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और ग्रीवियंस इंचार्ज भी है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप आज शहर में आए हैं, बेमिना इलाके में आए हैं, तो आपने यहाँ पे ग्रीवियंसेस सुनी, तो क्या कुछ लगता है आपको ग्राउंड लेवल पे इनके जो मसाइल है वो हल हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक आज तक हमने देखा, जो हमारे ऑनलाइन ग्रीवेंसेस हैं उनमें हमें बहुत रिस्पांस आ रहा है लोगों का। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑन कैमरा भी आना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी जो हैं जो बिहाइंड द कैमराज बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए। और ऑन कैमराज भी जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, मुझे लगता है कि 100% रेजोल्यूशन रेट है। और जो बिहाइंड द कैमराज भी हैं उनकी भी रेजोल्यूशन रेट हमारी बहुत अच्छी है। अब बिहाइंड द कैमराज वाले जो ग्रीवेंसेस होते हैं वो यूजुअली डोमेस्टिक वायलेंसेस के केसेस होते हैं और उनमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि विक्टिम जो है वो सामने नहीं होता है। इन दैट केस हमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट यस, ग्रीवेंसेस रिजॉल्व होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से तावन करती है, बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करती है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि एक सही कॉज है, एक सही डायरेक्शन है। और अगर लोगों के मसाइल जो डायरेक्टली मतलब देखिए, आप कोर्ट के केसेस बढ़ जाएँ, इससे अच्छा है कि वो ग्रीवेंस अगर डिपार्टमेंटल लेवल पे रिजॉल्व हो जाती है तो कोर्ट के केसेस भी कम हो जाएंगे। तो वरना हम आज के डेट में छोटी छोटी चीज़ों पे कोर्ट केस कर लेते हैं। एक चेक बाउंस हुआ तो कोर्ट केस कर लिया, एक आसपास अपने भाई के साथ मसला हो गया तो कोर्ट केस कर लिया। तो अगर वो केसेस जो हैं, अगर डिपार्टमेंटल लेवल पे ही, हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो कोर्ट पे जाने की नौबत नहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको कोर्ट ले जाना पड़ता है और जो है लेकिन फिर भी वहाँ पर भी हमारी यही मंशा रहती है कि इनकी जो ग्रीवेंस है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाए। सर, आपने अभी बिजली की बात की, क्योंकि आपके पास अभी एक ग्रीवेंस आई थी जिस टीन शेड में वो रह रहे हैं और उसके साथ साथ 3 किलोवाट उनको जो है रखा गया है बिजली महकमे की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, पहली बात, हम ग्रीवेंस जो हमारे पास आई है, उन्होंने वर्बली बोला है कि मैं टीन शेड में रह रहा हूँ, बट हम ऑन द स्पॉट अभी देखा नहीं है वो सच में टीन शेड है कुछ और है। सो इसमें ऐसा मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता फिलहाल, बट येस, अगर वो टीन शेड में रह रहे हो, 3 किलोवाट का उनको वो लोड दिया गया है तो वो सही नहीं है। मे बी डिपार्टमेंटल कोई प्रॉब्लम, कोई एरर हो सकता है। तो उस केस में हम डिपार्टमेंट के जेई साहब या AWS साहब से मिल करके इसको देख करके इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिजली की बात करेंगे, शहर में बिजली नहीं थी पहले, अब है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो बिल नहीं भर पा रहे हैं। 15% जो है सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिजली का यूज़ अगर है तो सर बिल तो भरना पड़ेगा। और ये जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से हमें फैसिलिटी भी दे दे और फिर हम बिल भी नहीं भरेंगे या बिल भी कम भरेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि सरकार के यहाँ से हम बिजली बाहर से मंगवा रहे हैं, क्योंकि पानी की भी बड़ी दिक्कत है। यहाँ के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट है। जब तक वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तब तक हमें ये चीज़ें थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर में जो है ये जो बिजली के बिल्स वगैरह हैं इन पर भी इंशाल्लाह जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस पर भी इंशाल्लाह फोकस करके इसको भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आने वाले वक्त में अगर 2024 की बात करें तो असेंबली इलेक्शंस भी अगर होंगे, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पता नहीं है, आने वाले वक्त में आप अपनी पार्टी को कहेंगे? सर मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि चाहे हम इक़्तिदार में रहें या ना रहें, लेकिन हम इस पोजीशन में रहें कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, हम लोगों के साथ जुड़े रहें, ऑन ग्राउंड लोगों की मदद करें। दैट इज़, ये हमारा फर्स्ट मोटिव है। सेकेंडली ये कि बस यस, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप हमें अच्छे लेवल पे देखेंगे। लास्ट में आपसे पूछूंगा, क्योंकि जो श्रीनगर से बाहर की अगर बात करें, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, पुलवामा, शोपियां, आप अक्सर जाते रहते हैं, तो फार फ्लंग एरियाज़ में ऐसे भी लोग हैं जो सरकार की तरफ से स्कीम्स रखी गई है, उनको उस बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो आपके माध्यम से क्या अवेयरनेस होगी उनके लिए? जी, बिल्कुल। इसके लिए हमने अपने एक ऑर्गेनाइज़र जो रखा हुआ है, पार्टी का ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि बहुत सारे हमने भी देखा, बिल्कुल बहुत सारी इतनी ज़्यादा स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो लोगों को पता ही नहीं उनके बारे में।
तो रिसेंटली जहाँ पे अगर हम छोटी सी बात करें, जो ओल्ड एज पेंशन्स वगैरह थे वो पहले 800-1000 रुपये कुछ ऐसे आते थे ओल्ड एज जो उनको मिलता था, या फिर जो विडो फंड्स वगैरह होते थे। और मैंने अभी हाल ही में कुलगाम साइड से एक बंदा देखा कि हु इज़ नाउ गेटिंग 4000 रुपीज़ मंथली। मतलब उसने 3-4 स्कीम्स ऐसे ली है सरकार की जहाँ से उसको 1000 रुपये पहले आता था, 800 रुपये आते थे, अब उसको 4000 रुपये अकाउंट में आते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं, बट येस हमें उसके बारे में पता नहीं है कि इसके लिए हम एक जब सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम दूसरा करेंगे कहीं पे, तो वहाँ पे हम पूरी इन जो स्कीम्स हैं इनका लिस्ट निकाल करके लेके आएंगे सामने, और हम अपने एक ऑर्गेनाइजर को रखेंगे जो इन स्कीम्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करवाएगा लोगों को। तो आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जो डाउनटाउन का इलाका है काफ़ी वसी इलाका है, क्योंकि पहले इंसान डरता था वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स करने में, अब प्रोग्राम्स होते हैं, क्या आपकी पार्टी की तरफ से वहाँ पे भी ग्रीवेंस सुनी जाएंगी? ओबियसली ये एक मिसाल तो अब की यही है कि मतलब श्रीनगर सिटी में है एज ऑफ नाउ, और हमने ये कहा था कि 4 लोग हों, 40 लोग हों, 40,000 लोग हों, वी विल बी देयर, हम बीच में बैठेंगे। हम यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा इंतजाम रखा है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे तो हम अकेले जाएंगे। सो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, क्योंकि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में लोगों का काम कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट। तो इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, हम तो निकले हैं और लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करने के लिए थे लियाकत अली, जो कि स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के और ग्रीवेंस इंचार्ज भी है। आपको बताएं कि इन्होंने यही कहा कि हम लोगों के लिए निकले हैं और लोगों के मसाइल हम हल करना चाहते हैं। करीब 70 सालों से जो है यहाँ पर पिछली सरकारों ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। अब देखते रहिए यंग बर्ड्स। फहीम अहमद, श्रीनगर।